हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारी रियल एनालिसिस की मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना पहले, फर्स्ट डेफिनेशन एंड सेकंड डेफिनेशन। उसी को अब हम प्रूफ करेंगे। जैसे फर्स्ट वाला है, इन अ मीट्रिक स्पेस एक्स टी अ सबसेट ऑफ एक्स इज क्लोज्ड। एक सबसेट क्लोज्ड कब होगा? इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन। अगर आपके पास ऊपर वाली थ्योरम आती है तो हम डेफिनेशन फर्स्ट तो ये होगी कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या है डेफिनेशन टू ही लेंगे कि क्लोज प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि डेफिनेशन अब की बार इसमें कौन सी हो जाएगी क्लोज की, कि वो अपने लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। ठीक है, तो क्या प्रूव करना है हमें? अपोजिट, कि अगर एक सेट सबसेट क्लोज्ड है तो वो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करेगा। एक बार क्या प्रूफ करना है कि अगर वो अपने हर लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है तो वो क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ओपन। ठीक है, सेम ऐसे ही इसमें सेकंड इसकी इस तरह आ सकता है कि क्लोज है कब? इफ एंड ओनली इफ एफ कंटेन और इस लिमिट पॉइंट दिस। ठीक है, आगे बात समझ में। तो सबसे पहले लेके चले हम फर्स्ट, एफ इज क्लोज्ड। अगर f क्लोज्ड है तो क्या होगा मेरे पास? बाय डेफिनेशन टू f इज कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। वो अपने हर लिमिट पॉइंट को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। ठीक है, ये क्या है? मेरी क्लोज्ड की डेफिनेशन लगा दी। तो प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें फर्स्ट डेफिनेशन लगानी है कि एफ कॉम्प्लीमेंट्री इज द ओपन। ठीक है, ये प्रूव करना है। अब ओपन प्रूव करने के लिए देखो कैसे करते हैं। तो लेट फर्स्ट केस, इफ एफ कॉम्प्लीमेंट इज फाइव, और फाइव तो ओपन होता ही है। ठीक है, इफ एफ कॉम्प्लीमेंट इज नॉट इक्वल टू फाइव, अगर वो फाइव नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक एक्स एलिमेंट बिलोंग तो करेगा एफ कॉम्प्लीमेंट में, और एफ कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि एक्स डज नॉट बिलोंग टू एफ। ठीक है, देखो किस तरह कि कोई एक मेरे पास एक्स स्पेस हो गया, ये क्या है मेरे पास? सिंपल एफ ले लू, और ये क्या आ जाएगा? एफ कॉम्प्लीमेंट। और अगर एक्स एफ में है, एफ कॉम्प्लीमेंट में है, तो एफ में नहीं होगा। आई बात समझ में? अब एक बात बताओ, अगर एफ में नहीं है और एफ क्या है? क्लोज्ड है, तो क्या हो जाएगा मेरा? एफ एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। क्यों? क्योंकि हम लेके चले हैं एफ इज कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, कि एफ अपने हर लिमिट पॉइंट को क्या करता है? कंटेन करता है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ। अगर x लिमिट पॉइंट नहीं है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी? बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट, कि एक ऐसा स्पेयर एग्जिस्ट करेगा x सेंटर बना के, कि सच दैट इज ओपन स्पेयर एग्जिस्ट करेगा। वैसे ओपन स्पेयर centered on x such that लिमिट पॉइंट नहीं है, तो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट कि एस आर एक्स का इंटरसेक्शन करवाऊं किससे? एफ से, और फिर उसमें से एक्स को घटा दूं, तो वो क्या आ गया मेरा? फाइव आ गया। लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है कि वो नॉट इक्वल टू फाइव आना चाहिए, यहाँ पे क्या है? वो इक्वल टू फाइव आ गया। इक्वल टू फाइव का मतलब है कि इसका मतलब क्या आ गया कि एस आर एक्स जो है फंक्शन एफ में नहीं है। एफ में नहीं है तो किस में आएगा? एफ कॉम्प्लीमेंट में। तो ये आ गया एस आर एक्स कंटेन इन एफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये जो ओपन स्पेयर है वो किसके अंदर आ गया? ये आर, ये है एस आर एक्स। ठीक है, ये किसके अंदर कंटेन हो गया? एफ कॉम्प्लीमेंट में। अब एक बात बताओ, स्पेयर एक्स को तो कंटेन करेगा, एक्स बिलोंग्स टू, ये क्या आ गया मेरा? इंटीरियर पॉइंट।
इंटीरियर पॉइंट क्या था कि x को कंटेन करने वाला एक ऐसा ओपन स्पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए जो इसके अंदर कंटेन हो। तो इसका मतलब x हमने उठाया क्या था, आर्बिट्रेरी पॉइंट उठाया था। तो यहाँ पे लिखो f कॉम्प्लीमेंट इज नेबरहुड ऑफ x, या बोलो x इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट का इंटीरियर पॉइंट है। तो इसका मतलब आ जाएगा कि अब एक बात बताओ, एक्स हमने क्या उठाया था, एक्स इज आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ एफ कॉम्प्लीमेंट, आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अगर ये इसका आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो एफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, एफ कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ओपन। अगर ये ओपन है प्रूव कर दिया हमने, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसका कन्वर्स पार्ट। कन्वर्स पार्ट क्या होगा, कन्वर्स पार्ट हमारे पास क्या है कि कन्वर्स पार्ट है एफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, ये हमें दे रखा है, ठीक है। और टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है कि f इज क्लोज्ड, और f को क्लोज प्रूव करने के लिए मतलब क्या प्रूव करें, f इज कंटेन्स ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, ठीक है, ऑल इट्स लिमिट पॉइंट, ठीक है। तो अब लेके चले कि लेट कर ले हम, लेट x बी अ एनी आर्बिट्रेरी लिखो या एनी लिमिट पॉइंट ऑफ एफ का क्या है, वो लिमिट पॉइंट है। अगर वो उसका लिमिट पॉइंट है तो हम क्या कर ले, लेट हमें क्या दिखाना है कि उसके सारे के सारे लिमिट पॉइंट एफ के अंदर कंटेन है, मतलब एफ में ही है। तो हम मान ले इफ पॉसिबल, इसको हम कंट्रडिक्शन से प्रूव करेंगे। इफ पॉसिबल एक्स डज नॉट बिलोंग टू एफ, अगर एक्स जो है एफ में नहीं है तो एक्स कहाँ जाएगा, एफ कॉम्प्लीमेंट में जाएगा। और एफ कॉम्प्लीमेंट क्या है मेरा, इज ओपन, और ओपन है तो इसका मतलब है एक्स इसका क्या होगा, एक इंटीरियर पॉइंट होगा। इंटीरियर पॉइंट होगा तो इसका मतलब एक्स को कंटेन करने वाला एक ऐसा ओपन स्पेयर एग्जिस्ट करेगा कि वो किसके अंदर हो, एफ कॉम्प्लीमेंट में, ठीक है। अब एक बात बताओ, दोनों तरफ क्या ले लूं, एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ इज कंटेन किसमें, एफ कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन एफ, और एफ का एफ के साथ कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा मेरा, फाइव। इसका मतलब क्या हो गया कि एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ इज कंटेन इक्वल टू फाइव। कंटेन फाइव के अंदर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, कंटेन कैसे करेगा, तो इसका मतलब आ गया एस आर एक्स इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू फाइव। बट एक बात बताओ कि एफ में और कोई तो छोड़ो, एक्स क्या है, एफ का एलिमेंट तो लेके चल रहे हैं, एक्स भी है एनी लिमिट पॉइंट ऑफ एक्स। अगर इसका एलिमेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि इसका लिमिट पॉइंट भी नहीं होगा। देखो इक्वल टू फाइव आ गया, इसका मतलब एक्स इज नॉट अ लिमिट पॉइंट ऑफ एफ का लिमिट पॉइंट नहीं है। अगर इसका लिमिट पॉइंट नहीं है और हम मान के चले हैं लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब क्या आ गया, कंट्रडिक्शन आ गई। क्या कंट्रडिक्शन आ गई कि एक्स, क्या कंट्रडिक्शन मान के क्या चले थे, एक्स डज नॉट बिलोंग टू, इसका मतलब क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू एफ इस, और एक्स हमने उठाया क्या था, आर्बिट्रेरी, तो क्या होगा, एफ कंटेन ऑल इट्स लिमिट पॉइंट। अगर ये इस लिमिट पॉइंट्स को सबको कंटेन कर रहा है तो हेंस एफ इज क्लोज्ड, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, पेपर में एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार आई हुई है, इसलिए इस थ्योरम को बार बार पढ़ना। थैंक यू, लिख के देखना 2 बार। थैंक यू।